प्रेजेंट जो हमारा टेंस था वो क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक है, इसके क्या नाम है, पार्ट 1, पार्ट 2 क्या नाम है, इसकी वीडियो हमने अपलोड कर दी। आज देखते हैं इसका पार्ट 3। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा आगे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और यदि आपने वो नहीं देखी हो तो सबसे पहले पार्ट 1 देखना, पार्ट 2 देखना। ठीक है, आज हम बनाते हैं कौन सी, पार्ट 3 बनाएंगे। क्या चल रहा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा। ठीक, और जैसे कि रिक्वायर, रिक्वायर, ठीक है, जो हमारा रिक्वायर है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, इसे हिंदी बोलते हैं रिक्वायर को भोग विलास। क्या बोलते हैं, भोग विलास बोलते हैं। क्या लिखना है इसे, इसे बोलते हैं भोग विलास बोलते हैं। भोग विलास बोलना, क्या बोलना है इसे, भोग विलास। ठीक है, भोग विलास मतलब जो अपनी इच्छा हो। ठीक है, भोग विलास बोला जाता है। तो अब उसका क्या लिखेंगे, ये क्या है, रिक्वायर है। स्पेलिंग क्या है इसकी, RIQUIRE, रिक्वायर। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन वाले रहते हैं उन्हें प्रॉब्लम आती है सर स्पेलिंग क्या लिख रही है, तो ये है RIQUIRE। ठीक है, अब इसके लिखते हैं हम, क्या रूल लिखते हैं, रूल क्या है बनाने के लिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट SUB, शॉर्ट में लिख लो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, रिक्वायर या रिक्वायर्स, फिर क्या है इसमें, रिक्वायर्स, सब्जेक्ट प्लस रिक्वायर, रिक्वायर्स प्लस और ए, या हम लगा सकते हैं इसमें एन लगा सकते हैं, एन प्लस और क्या रहेगा इसमें, अदर वर्ड। ठीक है, जो भी हमारा अदर वर्ड है वो लिखना। ठीक है, बात नहीं। ठीक, उसके बाद क्या लगाना आपको, नाउन लगा देना और अदर वर्ड। ठीक है, एन से क्या होता है, नाउन, शॉर्ट में लिख लो, एन लिख लो, बस ज्यादा लिखने की वो नहीं है। एन नाउन हो गया, ये क्या है हमारा, ये अदर वर्ड है। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा रिक्वायर, रिक्वायर्स, ए एन का चुनाव करना है आपको सेंटेंस के अंदर, और नाउन या अदर वर्ड आ सकता है। कैसे, अब सेंटेंस लिखो, तुम लिखो, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए। ठीक है, यानी कि मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए, पहला सेंटेंस। ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं तुम भी लिखो। ठीक है, यानी कि जो पहला सेंटेंस था, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है, देखो जो चाहिए, जो उसमें क्या है, उसकी एक इच्छा है, भोग विलास है, तो वो कह रहा है क्या, नदी किनारे के चाहिए, एक सुंदर घर चाहिए। ठीक, जैसे उसे एक, उसे एक, उसे एक बोतल शराब चाहिए, उसे एक बोतल शराब चाहिए। ठीक, जो ड्रिंक वाले होते हैं, बिल्कुल तो इच्छा होती है खाए की, बोतल की होती है, चाहिए। ठीक है, बोतल चाहिए, हाँ। ठीक, उसे एक बोतल शराब चाहिए, बनाओ दो सेंटेंस।
आपने नोट नहीं करा? तुमने? देखो, जो पहला सेंटेंस था, पहला सेंटेंस क्या था? मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए। हाँ, मुझे 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 नदी के किनारे मुझे नदी के किनारे घर चाहिए। एक सुंदर घर चाहिए ना, किनारे घर चाहिए, सुंदर नाली। एक सुंदर घर चाहिए। डिवाइड सुंदर घर चाहिए। आई बोलना नहीं है, चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस है, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए। जो क्या है हमारा रिक्वायर है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बहुविलास बोलते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा है। ठीक है, तो इसे बनाओ, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए। आपने कैसे बनाया? आई आए, फिर requires a हाँ। beautiful तुम बताओ। हाँ जी, रिक्वायर ए ब्यूटीफुल। ए ब्यूटीफुल। देखो, ठीक, देखो पहला सेंटेंस था, मुझे नदी के किनारे एक सुंदर घर चाहिए। तो मुझे सब्जेक्ट क्या, मुझे, तो क्या आएगा? आय आएगा। ठीक है, मुझे भी क्या आएगा? आय। उसके बाद में क्या आएगा? रिक्वायर। अगर सिंगुलर है तो रिक्वायर से आएगा, यदि क्या प्लुरल है तो क्या आएगा? रिक्वायर आएगा। तो क्या आएगा इसमें? रिक्वायर। आर आई क्यू यू आई आर ई, रिक्वायर। उसके बाद में फिर क्या करना? ए करना, इसे आ बोलते हैं। आई रिक्वायर आ। फिर क्या है, यानी कि एक सुंदर घर। ठीक है, यानी क्या क्या लगाना आपको? फिर उसके बाद लगाना आपको नाउन। ये आ गया इसमें, नाउन क्या है? मतलब सुंदर घर। ठीक, तो क्या आएगा इसमें? ब्यूटीफुल हाउस। आ ब्यूटीफुल हाउस। ब्यूटीफुल हाउस, एच ओ यू ऐसी। हाउस। ठीक, अच्छा, फिर क्या है? किनारे। ए रिवर। ऑफ द, किनारे क्या है? ऑफ द बैंक ऑफ रिवर। ऑन द। ठीक है, क्या बनेगा? आई रिक्वायर आ ब्यूटीफुल हाउस ऑफ द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या था? उसे एक बोतल शराब चाहिए। उसे, देखो, उसे एक बोतल शराब चाहिए। ठीक है, अब देखो ये सेंटेंस है कि उसे एक बोतल शराब चाहिए। ठीक है, जो ड्रिंक करता है उसकी इच्छा क्या रहेगी?
ठीक, तो ही रिक्वायर्स ए बोतल, ठीक है, तो क्या है इसमें ए बोतल की BOTTAL बोतल। अच्छा किसकी चाहिए? ऑफ वाइन शराब की, तो ऑफ वाइन आएगा। ऑफ वाइन, ठीक है, यानी कि ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन, ही रिक्वायर्स अ बॉटल ऑफ वाइन, ठीक है, इसे नोट करो, नोट डाउन इट। ठीक, आपने नोट कर लिया। अब सेंटेंस लिखो, मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, ठीक है, मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, ठीक। करता हूं जो आप करते हैं। मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं। मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, बनाओ से। ये सेंटेंस है, मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? महसूस करने की फील मीन्स क्या हो? महसूस करना हो। कहते नहीं कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी क्या करना, आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, ठीक। देखो, अगर तुम्हें इस विद्या से अगर प्यार है तो ये तुम्हें प्यार करेगी, ठीक है। यदि तुम इसे ठुकराओगे तो ये तुम्हें ठुकराएगी। टिट फॉर टैट, ठीक, टिट फॉर टैट, क्योंकि जैसे को तैसा, कहते नहीं वो काम ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, इसे एक लगन करनी है, तुम्हें रात क्या नाम है, पढ़ना है अच्छी तरह से। अगर मान चलो, अगर हमने 50 सेंटेंस में से अगर 10 सेंटेंस समझे अच्छी तरह से, ठीक, तो ठीक है। अब यूं नहीं हम 50 सेंटेंस समझ रहे हैं, उनमें से हमारे दिमाग में नहीं भर रहा, तो चीज़ कोई फायदा नहीं है। पढ़ो उतना जो तुम्हारे दिमाग में भर सकता है, ठीक। कोई बच्चे ऐसे करते हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं कि जो आज पढ़ा दिया वो कल भूल गए, फिर मास्टर जो है पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे उन्हें पीटते कैसे हैं भाई? वो क्यूट होते हैं तो टीचर उन्हें पीटते नहीं है, ठीक है, क्योंकि बच्चों क्या पता, तो वो छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य जो है कि तुम तो क्या हो गए, तुम हो गए समझदार, तुम्हें तो पोर्टल कोई फायदा नहीं होने का, ठीक। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। नॉलेज इज पावर, ठीक। तो मैं महसूस करता हूं जो आप करते हैं। देखो आपने कैसे बनाया, आई फील, देखो आई फील महसूस करने के आई फील है, आई फील मैं महसूस करता हूं, कितना बन गया। अब यहाँ पर क्या है, जो, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ, जो वॉट, वो जो हमारा प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वॉट आएगा। वॉट क्या है, जो रिलेटिव प्रोनाउन, समझाएंगे इसे भी, ठीक है। वॉट जो स्पेलिंग क्या आएगी, वॉट आ गई, ठीक है। फिर क्या है, You. आप करते हैं, यू फील, ठीक है। आई फील वॉट यू फील, मैं महसूस करता हूं जो, वॉट का मतलब क्या नहीं यहाँ पर अर्थ इसका,
यदि आप सोच सकते सर व्हाट मीन्स तो क्या होता है, वहां पर उसका अर्थ नहीं है, यहाँ पर जो व्हाट का अर्थ होता है जो, ठीक है, यानी कि मैं महसूस करता हूँ। आई फील का मतलब क्या हो, मैं महसूस करता हूँ। व्हाट का मतलब जो, यू फील जो तुम करते हैं, जो तुम करते हो या करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम डू लगा सकते हैं, डू भी लगा सकते हैं यहाँ कि आई फील व्हाट यू फील डू, ऐसे बना सकते हैं कि आई फील व्हाट यू फील डू लगा सकते हैं, या आई फील व्हाट यू फील दोनों ठीक है। आई फील व्हाट यू फील बोल सकते हैं, या आई फील व्हाट यू फील डू बोल सकते हैं। इसे नोट करो, नोट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक। जो ये ऑनलाइन वाले हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक हो गया। ठीक, अब क्या करना तुम्हें, ये अप्रूव लिखना है, एस यू बी सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नथिंग, प्लस बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यस सर। सब्जेक्ट प्लस डू या डच, ठीक है, प्लस नथिंग NOTHING, ठीक है, NOTHING नथिंग, प्लस बट ब्यूटी बट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक। सब्जेक्ट प्लस एज सब्जेक्ट प्लस एज प्लस नथिंग, ठीक। सब्जेक्ट प्लस नथिंग प्लस बट ब्यूटी बट प्लस नाउन या अदर वर्ड, ठीक है। ठीक, हाँ यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना देयर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देयर है, THERE देयर, ठीक है। देखो देयर प्लस इज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन या अदर वर्ड आ सकता है, नाउन आ सकता है या अदर वर्ड, नाउन या अदर वर्ड, ठीक। पहला रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस डू या डच प्लस नथिंग बट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और इसमें क्या है, देयर प्लस इज नथिंग बट प्लस नाउन अदर वर्ड। अब सेंटेंस है, पहला सेंटेंस लिखो, वह पढ़ता ही रहता है। पहला सेंटेंस है, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, वह पढ़ता ही रहता है, ठीक, वह पढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट है, लिख लिया, वह पढ़ता ही रहता है, ठीक। वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है। नेक्स्ट है ये वाला, वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है। अब ये दो सेंटेंस दिए हैं, ये दो सेंटेंस बनाओ जल्दी। सेंटेंस नोट करेंगे।
आपने बना लिया? यस पहला सेंटेंस क्या था वहाँ तुम्हारा? वह पढ़ते ही मेरा हाजी वह वह पढ़ता ही ही रहता है। रहता। ही डज सुनो एक मिनट, जो पहला सेंटेंस था, पहला बताया था आपको मैंने, वह पढ़ता, वह पढ़ता ही, वह पढ़ता ही रहता है। ठीक है, पहला सेंटेंस है वह पढ़ता ही रहता है। दूसरा सेंटेंस क्या बताया था? वह पानी पानी है। वहां पानी ही पानी है, वहां वहां पानी ही पानी है। पानी है। ठीक है, अब ये सेंटेंस है वह पढ़ता ही रहता है, ठीक है, और वहां पानी ही पानी है। ठीक, अब तुम बताओ पहला सेंटेंस कैसे बनेगा? वह पढ़ता ही रहता है। अब बताओ, ये बैक बेंचर तुम्हारा? ही डज नथिंग बट रीड। देखो, जो हमारा पहला सेंटेंस है हम करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अपने रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह है, तो वह क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह क्या बोलेंगे? ही बोलेंगे। ठीक, अब क्या नाम है? वह क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा उसके लिए? डज आएगा। तो ही डज, ही डज, फिर नथिंग बट रिवर। ओ रीड। नथिंग बट, रीड। बट क्या है? पढ़ना, रीड। ठीक है, ही डज नथिंग बट रीड। ठीक, दूसरा बनाया था आपने क्या? वहां पानी ही पानी है, क्या है? बना दिया आपने? देखो क्या लिखेंगे? देयर, तो पहले क्या आएगा? देयर। देयर आएगा। शिवा क्या लिखेंगे? देयर लिखेंगे, THERE, देयर, देयर आ गया। फिर ई, फिर नथिंग, नथिंग, फिर बट ब्यूटी, बट, फिर उसे नाम दे दो, बट, फिर देयर इज नथिंग बट वाटर। वाटर, ठीक है, देयर इज नथिंग बट वाटर। ठीक, देयर इज नथिंग बट वाटर, पहले से नोट करो। ही डज नथिंग बट रीड, और देयर इज नथिंग बट वाटर। ठीक है, देयर इज नथिंग बट वाटर। ठीक है, पहला सेंटेंस क्या था इसमें हमारा? पहला सेंटेंस था ही डज नथिंग बट रीड, देयर इज नथिंग बट वाटर। अब कहेंगे सर ये जो नथिंग आया है, नथिंग का कुछ बच्चे मतलब ही समझ पा रहे। ठीक है, नथिंग का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जो नथिंग क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ नहीं बोलते हैं। अब एक चीज बताओ, आपको पता था कि नथिंग यहाँ पर लिखा क्यों है? इस रूल में नथिंग आया क्यों है? एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। वह पढ़ता ही रहता है, क्या है? वह पढ़ता ही रहता है, यानी कि पढ़ाई से अलावा कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता, क्यों नहीं बढ़ा गया? कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमें उसे जोड़ने पड़ते हैं, लगाने पड़ते हैं। ठीक है, जब वो कुछ नहीं करता, उसका काम क्या है? सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए क्या है? नथिंग आया। वो कुछ नहीं काम नहीं करता, तो कुछ नहीं के लिए क्या आएगा? नथिंग आ गया। जब वो कुछ काम नहीं करता तो क्या आएगा? नथिंग आएगा। वह पढ़ता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट रीड आएगा। जैसे कि वहां पानी ही पानी है, वहां पानी ही पानी है, इसका मतलब क्या? वहां पर वहां पानी ही पानी है और कुछ नहीं है। अगर मैं कहने लगा वहां
आदमी ही आदमी है, तो सिर्फ क्या वहां पर आदमी है, कोई महिला नहीं है, लेडी नहीं है, वोमेन नहीं है, ठीक। तो वहां पर जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर पानी है, वहां पर कुछ सूखा नहीं है या कुछ चीज नहीं, आर्टिकल वगैरह नहीं है। तो जब वहां पर कुछ नहीं है पानी से अलावा, तो इसका मतलब क्या, वहां पर पानी ही, मतलब पानी है वहां पर, ठीक है। तो क्या लगाना उसके लिए, नथिंग लगाना, क्योंकि पानी से अलावा कुछ वहां पर है ही नहीं है, तो वहां पर क्या है, वहां पर नथिंग आता है, ये वाला नथिंग, ठीक। तो देयर इज नथिंग बट वाटर, इसमें क्या आएगा, डज आएगा, डज नथिंग, इसमें क्या आएगा, इज नथिंग आएगा। अच्छा, और एक टीचर से बच्चों ने पूछा था कि मेरे पास ही बच्चे पढ़ा था, वो कोचिंग कर रहा था, तो एक टीचर से पूछा कि सर, अरे गप सुनिए, ठीक। हाँ, जो क्या नाम है, मेरे पास में जो बच्चे कोचिंग कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि सर, वहां पर जाकर देखा उन्होंने, जहां पर दूसरी जगह कोचिंग कर रहे थे बेबी, कि सर इसका यूज सेंटेंस बनाओ हमारा, वहां पानी ही पानी है, ठीक। तो क्या नाम है, उस टीचर ने वो कैसे बनाया, वाटर ही वाटर, ठीक। क्या बनाया उसने, वाटर ही वाटर, ठीक। उनने क्या बनाया था, वाटर ही वाटर। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी भी किसी बच्चे को गलत मत पढ़ाओ। यदि आपको मेरे नोट्स चाहिए या आपको मेरी वीडियो मेरे से पढ़ना हो, तो करम सर स्टडी नंबर 1 है। यदि आपसे मुझे नॉलेज, अगर आपको कुछ अच्छा पढ़ाएंगे तो मैं आपसे भी नॉलेज ले सकता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, ठीक है। यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता, कुछ सेंटेंस के बारे में नहीं पता, तो उसमें छोटे बड़े की आपको देखना नहीं, कि छोटे बड़े में, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जो होता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक। जो बच्चे को उल्टा सीधा पढ़ाते हैं कि वाटर ही वाटर, वो बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो खराब कर देते हैं, ठीक। तो क्या नाम है, बच्चों को फ्यूचर खराब करना बेकार होता है। क्योंकि क्या है, जो टीचर होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक, उन्हें गुरु का दर्जा दिया गया है। जो टीचर बता देगा उल्टा सीधा सेंटेंस कि हाँ भाई वाटर ही वाटर, तो बच्चों के माइंड में क्या है, वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा पढ़ाना बच्चों को गलत होता है, ठीक। तो क्या नाम है, अगर अच्छा पढ़ना है तो पढ़ो जहां पर आपको अच्छी नॉलेज लगती है। इसमें छोटे बड़े मत देखो कि आप हमसे छोटे हैं आयु में या हम तुमसे बड़े हैं, क्योंकि हमेशा जो ज्ञान बढ़ता है वो बांटने से ही बढ़ता है, ठीक। जो तो क्या आएगा इसमें, देयर इज नथिंग बट वाटर आएगा, वाटर ही वाटर नहीं आ सकता। अगर कभी कोई टीचर बनावे तो उसे ब्लेड से काट दो कि हाँ भाई तुम्हारा भी वाटर वाटर हो गया, ठीक है, ठीक। कुछ देखा है, कुछ मैम भी ऐसे बोलती है, क्या नाम है, बच्चों ने मैम से पूछा था कि मैम बना दो, तो बच्चों ने कहा कि मैम ने बोला कि ये सेंटेंस नहीं बन पाने का, या सेंटेंस गलत है, कुछ ना ऐसे बताया उल्टा सीधा बच्चों को बहकाने के लिए। उन्होंने कहा कि सेंटेंस समझ नहीं आ रहा, तो फिर उन्होंने पता क्या काम करा, वो सेंटेंस ही गलत बता दिया। जब नहीं बना तो फिर क्या बता दिया उसने, कि सेंटेंस गलत है, ठीक। फिर उन्होंने कहा कि हमें तो करण सर ने पढ़ाया था, कोचिंग कराई थी, तो हाँ ठीक है सेंटेंस ठीक है, ये सेंटेंस ठीक है, ठीक है। तो उन्हें पता है करण सर जो पढ़ा रहे हैं किस टाइप से पढ़ाते हैं, ठीक। करण सर को सिर्फ पता है फैक्ट और कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ फैक्ट कॉन्सेप्ट, जब भी इंग्लिश सीखते हैं हमेशा जो इंग्लिश सीखी जाती है वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट पे सीख जाती है, ना नियम ना कोई पहचान, ठीक। तो किसी के आपको बहकाने में नहीं आना, ठीक है। जल्द से नोट करो, आगे बढ़ते फिर नंबर 1 को, ठीक। तो बढ़ते आगे, ठीक है। ये सेंटेंस पूछ के देखना, ये फिर आपको मेरा नोट्स दिखाना, क्योंकि आप भी क्या इनका नोट्स बना लो, ठीक है। एक अच्छा सा 50-60 वाला रजिस्टर ले लो, क्या नाम है, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक। अब देखते हैं हम क्या,
क्वालिटी वर्ब, जो क्वालिटी वर्ब होती है CAU ऐसे लिखो, क्वालिटी वर्ब। ठीक, क्वालिटी वर्ब। और इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। अब जो क्वालिटी वर्ब है इसमें हम जो करते हैं किसका यूज, मे का करते हैं, मे का और गेट का यूज करते हैं। तो पहले मे के बारे में लिख लो, MA की मेक, हेडिंग डाल लो क्या, MA की इमेज। इसमें थोड़ी सी लाइन लिख लो जैसे जब दो व्यक्ति मौजूद, जब दो व्यक्ति मौजूद हो, जब दो व्यक्ति मौजूद हो, ठीक है, जब दो व्यक्ति मौजूद हो, जब दो व्यक्ति मौजूद हो, ठीक। तो इसे काउंट करो, इसे आप ऐसा लिखो, इसे थोड़ा लिखो ऐसा करके जो आपके समझ में आ सके। ठीक, जब काम करवाने वाला, जब काम करवाने, जब काम करवाने वाला, जब काम करवाने वाला और करने वाला, और जब काम करने वाला और काम करने वाला, इसे काम लिखो, ठीक है, काम करने वाला, करने वाला, ठीक है। और ठीक, यानी कि जब काम करवाने वाला और काम करने वाला दो व्यक्ति मौजूद हो, ठीक है, करने वाला दो व्यक्ति मौजूद हो, तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, जब काम करवाने वाला और काम करने वाला दो व्यक्ति मौजूद हो तो हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक। आप लिखते किसका, गेट का, GET, गेट, GET, गेट। ठीक है, अब जो इसका यूज है उसमें लिखना जब काम करने वाला हो और वाला, और जब काम करने वाला हो और करवाने वाला
करवाने वाला न हो, ठीक है, करने वाला न हो तो हम गेट का यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, यूज करते हैं। ठीक, जब काम करने वाला हो और करवाने वाला न हो तो हम गेट का यूज करते हैं, ठीक है, इसे नोट करो पहले। और चलो ठीक, तो इसका क्या नाम रूल लिख लो, जो पहले वाले का रूल था सेंटेंस बनाने के लिए। तो पहले क्या आएगा इसमें, ये काम हो आप तो लिख लिया हुआ ये, ठीक है, तो वैसे रख करता हूं। ठीक, अब क्या करना तुम्हें, जो पहला वो था मेक का यूज बताया था, जो मेक का रूल है उसे कैसे एक्सप्लेन करा रहा हूं आपको। तो क्या करना आपको, सब्जेक्ट एस यू बी, सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स आएगा, ठीक है, क्या आना है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेक्स, मेक या मेक्स आएगा। ठीक, उससे बात कर देना आपको देना है किसका यूज, अदर वर्ड का, ठीक है, प्लस अदर वर्ड प्लस V1 अदर वर्ड, ठीक, वो लगा सकते हैं। और जैसे कि सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स प्लस और थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक, ये किसका गेट्स का, वो किसका मेक्स का। आप देखते सेंटेंस लिखो, अभी इनको यूज हम क्या करते हैं। पहला सेंटेंस है मैं हंसता हूं, ठीक, पहला सेंटेंस क्या है, मैं हंसता हूं। पहला सेंटेंस क्या है, मैं हंसता हूँ, मैं हंसता हूं। दूसरा क्या है, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक। दूसरा है, क्या बोलना पहला, मैं हंसता हूं, नेक्स्ट है मैं तुम्हें हंसाता हूं, ठीक। और थर्ड सेंटेंस लिखो, जैसे कि मैं उसे पीटता हूं, मैं उसे पीटता, ठीक, मैं उसे पीटता हूं। और फोर्थ सेंटेंस दिया, मैं उसे पिटवाता हूं, ठीक है। अभी सेंटेंस है, बनाओ जल्दी में। पहला सेंटेंस है मैं हंसता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं। और जो थर्ड सेंटेंस है मैं उसे पीटता हूं, ठीक है, और मैं उसे पिटवाता हूं। तो इनकी इंग्लिश क्या बनेगी, हंसने की आदि, लाफ, हो गया। अब बताओ, आई मेक लाफ, आई मेक्स मेक लाफ, मेक्स लाफ, अच्छा,
नेक्स्ट बताओ, मैं तुम्हें हंसाता हूँ। I हम्म, make laugh. हम्म, तुम बताओ। आ, वे कौन सा? मैं तुम्हें हंसाता हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? I make laugh. आई मेक लाफ। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम बताओ, I make you laugh. आप बताओ आपका। चश्मिश तो चलो, हाँ आप बता दे। I make देखो। laugh. Make laugh. लाफ, ठीक है। मैं हंसाता हूँ तो सिंपल बन जाएगा, आई लाफ। आई लाफ, LAU लाफ, आई लाफ। ठीक है, मैं हंसता हूँ, आई लाफ। ठीक, अब क्या नाम है? मैं तुम्हें हंसाता हूँ। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, जो मैंने लिखा था किसके बारे में? मेक का। जब काम करने वाला और करने वाला दो व्यक्ति मौजूद हो। ठीक, यानी कि जब काम करने वाला और करने वाला दो व्यक्ति मौजूद हो तो हम किसका यूज करते हैं? हम करते हैं मेक का। अब इसमें क्या, मैं तुम्हें हंसाता हूं, मैं तुम्हें हंसाता हूं तो क्या नाम है? दो व्यक्ति मौजूद हैं, तो फिर किसका यूज करना? इसमें करना आप किसका? मेक का यूज करना। किसका? मेक का। किसका यूज करेंगे? मेक का। तो सब्जेक्ट क्या हमारा? मेक, तो क्या आएगा? आई, फिर मेक, आई मेक, फिर Laugh. हंसाता. आई मेक Your laugh. यू लाफ। ठीक है, आई मेक You laugh. यू लाफ, YOU LAUGH लाफ, आई मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं। ठीक है, यानी कि आई मेक यू लाफ। नेक्स्ट है, मैं उसे पीटता हूं। मैं उसे पीटता हूं तो क्या बनेगा इसका? मैं उसे पीटता हूं। तुमने बताया था गेट का यूज, जब काम करने वाला हो और करने वाला ना हो तो हम किसका यूज करते हैं? गेट का। पहले समझो, मैं उसे पीटता हूं तो कैसे बनेगा? मैं उसे पीटता हूं। I get. गेट, Get. देखो मैं उसे पीटता हूं तो सिंपल बन जाएगा ना कि आई बीट हिम। आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूं, मैं उसे पीटता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं। यानी कि इसमें देखो क्या दिया? मैं उसे पिटवाता हूं, यानी कि मैं नहीं पीट रहा और कोई तीसरा व्यक्ति पीट रहा। भाई कौन सा होगा तो जिसे पिटेगा? अरे कौन है जो तीसरा पिटेगा? तो कौन सा व्यक्ति होगा? तीसरा होगा। जब काम खुद से ना करता हो, किसी और तीसरे व्यक्ति से कराता हो तो किसका यूज करना? गेट का करना। ठीक है भाई, इसमें क्या नाम? मैं उसे पिटवाता हूं, मैं नहीं पीट रहा और कोई व्यक्ति पीट रहा है, यानी तीसरा पीट रहा है दूसरे को। ठीक, तो किसका यूज करना? गेट का करना। लेकिन जो दो व्यक्ति मौजूद हो, एक काम करने वाला और एक करने वाला, तो किसका यूज करना? मेक का। इसमें क्या करना? जब कोई व्यक्ति तीसरा मौजूद हो तो किसका यूज करना? गेट का करना। ठीक, तो मैं उसे पिटवाता हूं तो क्या लिखेंगे सर? इसकी इंग्लिश की होगी आई पिटवाता हूं, आई गेट, फिर Beat. थर्ड फॉर्म बीट की बिटन, Bitten. बिटन, आई गेट बिटन हिम। तो आई गेट बिटन हिम। ठीक है, तो आई गेट हिम बिटन लिख सकते हैं इसे। क्या लिखना है इसे आपको? आई गेट हिम बिटन, आई गेट BEATN, आई गेट हिम बिटन। ठीक है, ऐसा करना, यानी कि मैं उसे पिटवाता हूं, आई गेट हिम बिटन। और इसमें क्या था? मैं हंसाता हूं, आई लाफ, मैं तुम्हें हंसाता हूं, आई मेक यू लाफ। ठीक, मैं उसे पीटता हूं, आई बीट हिम, और मैं उसे पिटवाता हूं, आई गेट हिम बिटन। ठीक, और ये जो हमारा क्वालिटी वर्क पढ़ाया आपको मैंने आज, और क्या नाम है, उससे पहले क्या था? रिक्वायर था। ठीक है, और क्या नाम है, जो ये जो पार्ट क्या था? ये पार्ट हमारा थर्ड था। कौन सा पार्ट था ये? ये पार्ट
थर्ड है। कौन सा पार्ट है? पार्ट थर्ड है। और जो हमारा बचा कौन सा? हमारा बचा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 4 बचा। पार्ट 4 में ये कल कंप्लीट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? आपको 50-60 वाला रजिस्टर लेना है। और जो हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, तो उसमें आपको नोट्स बनाने हैं बिल्कुल अच्छी राइटिंग में, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। ठीक है, तो